हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर, वो है किस तरीके से हमने न्यूज़ के रिलेटेड जो डेटा है, टॉप हेडलाइन न्यूज़ है, वो उनका डेटा फैच करना है किसी वेब एपीआई से, और उन सभी न्यूज़ को हम डिस्प्ले करवाएंगे एज ए हेडलाइन कस्टम टेबल व्यू के अंदर। और इस बार जो हम वेब एपीआई यूज़ करेंगे वो बेसिकली मीडिया स्टैक वेब एपीआई होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास मीडिया स्टैक की एक वेबसाइट है जहाँ पे आप साइन अप करने के बाद आपको एपीआई की मिलेगी और आप फ्री में जो न्यूज़ का जो हेडलाइंस हैं उनका कंटेंट जो है वो फैच कर सकते हैं स्विफ्ट की हेल्प के साथ अपनी iOS एप्लीकेशन के अंदर। इससे पहले जो मैंने वीडियो ट्यूटोरियल अपलोड किया था इस चैनल के ऊपर, उसमें मैंने न्यूज़ वेब एपीआई की जो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेबसाइट है newsapi.org, इसके थ्रू मैंने जो डेटा था एप्लीकेशन के अंदर जो न्यूज़ के रिलेटेड वो फैच किया था। मगर इस एग्जांपल के अंदर मैं मीडिया स्टैक जो अनदर वेब एपीआई है उसको यूज़ करके डेटा को जो है वो फैच करके बताऊंगा। तो चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास सिमुलेटर के अंदर लाइव रनिंग एग्जांपल है। मैंने यहाँ पे डेटा को फैच किया है विद दी हेल्प ऑफ जो भी आप पार्सिंग का जो मेथड इस एग्जांपल में सीखेंगे उसी की हेल्प के साथ मैंने डेटा को फैच किया है। और आप देख सकते हैं जिस भी हेडलाइन की इमेज जो है मेरे पास अवेलेबल नहीं है। कहने का मतलब वेब एपीआई हमें कोई भी इमेज पर्टिकुलर अगर हेडलाइन न्यूज़ के रिलेटेड नहीं प्रोवाइड करती तो मैंने एक डिफ़ॉल्ट इमेज का जो आइकॉन है वो डिस्प्ले करवाया हुआ है ताकि यूज़र को पता चल पाए कि यहाँ पे जो इमेज है वो अवेलेबल नहीं है। और बाकी आप देख सकते हैं जो इमेजेस अवेलेबल हैं वेब एपीआई के थ्रू, वो सारी इमेजेस डाउनलोड होने के बाद कस्टम टेबल व्यू के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो चुकी हैं। तो यही है हमारी आज की एग्जांपल। हमने डेटा को फैच करना है मीडिया स्टैक वेब एपीआई से और उसे डिस्प्ले करवाना है कस्टम टेबल व्यू के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये तो थी वर्किंग आज की एग्जांपल की। अब हम थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म्स जो हैं वो देख लेते हैं कि किस तरीके से इस एग्जांपल के अंदर हमने पर्टिकुलर कंसेप्ट को यूज़ किया है। थ्योरी इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप गूगल पे सर्च करके इसके बारे में जो नॉलेज है और भी ज़्यादा जो है वो गेन कर पाएंगे। तो सबसे पहले है यहाँ पे जेसन। तो जेसन की जो फुल फॉर्म है वो है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो एक काफ़ी लाइट वेट फॉर्मेट है जिसको आप डेटा को स्टोर करने के लिए या फिर डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है वो है कोडेबल। कोडेबल एक प्रोटोकॉल है iOS के अंदर जिसकी हेल्प के साथ हम डेटा की जो कन्वर्जन है वो कर सकते हैं, क्योंकि जो डेटा हमें इस वेब एपीआई से मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे वेब एपीआई को एक बार फिर से ओपन करके। जो डेटा हमें वेब एपीआई के लिंक के थ्रू रिसीव होगा एप्लीकेशन के अंदर, वो बेसिकली एक जेसन फॉर्मेट में जो डेटा है वो होगा। तो मैं इसको एक बार जेसन में कन्वर्ट कर देता हूँ, प्रॉपरली अलाइन कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप इस डेटा को यहाँ पे देख पाएँ। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से डेटा हमें जेसन फॉर्मेट में वेब एपीआई से रिसीव होता है। और जो डेटा हम एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करते हैं वो बेसिकली एक स्ट्रक्चर है। तो इसलिए जो डेटा की कन्वर्जन है जेसन से स्ट्रक्चर में, वो कन्वर्जन कौन करेगा? ये कोडेबल प्रोटोकॉल करेगा। तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने टिप लिखा हुआ है कि जो भी नेम आपका वेब एपीआई के अंदर कीज़ का नेम्स होंगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। टाइटल है, और देख सकते हैं इमेज है, और यहाँ पे देख सकते हैं ऑथर है। ये सभी जो कीज़ हैं ये आपकी एग्जैक्टली मैच करनी चाहिए आपके
जो भी प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ की हैं उनके साथ जो है इनकी मैच जो है वो होना चाहिए, नेम मैच होना चाहिए, तभी कन्वर्जन जो है वो प्रॉपरली हो पाएगी। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेटा जब भी हमने किसी जेसन फाइल से डायरेक्टली फेच करना है या फिर किसी वेब एपीआई से फेच करना है, तो आज की एग्जांपल के अंदर हमने जो मेथड यूज़ किया है वो बेसिकली है यूआरएल सेशन। अब बात करते हैं कंप्लीशन हैंडलर की। तो स्विफ्ट के अंदर एक तरह का ये एक फंक्शन है जिसको हम पर्टिकुलर टास्क असाइन कर सकते हैं और ये अपनी टास्क को कंप्लीट करके जो भी फंक्शन इस कंप्लीशन हैंडलर को कॉल करता है ये उसे फीडबैक देता है और बताता है कि मैंने अपनी टास्क कंप्लीट कर ली है। तो जब भी आपको बैकग्राउंड में किसी प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़े एप्लीकेशन के अंदर, तो आप कंप्लीशन हैंडलर की जो हेल्प है वो ले सकते हैं। आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर की। ये आपको पता ही है, आपने C++ में भी पढ़ा होगा। स्विफ्ट में ये एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जिसकी हेल्प के साथ हम इनकैप्सुलेट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर को। और नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे UI टेबल व्यू। तो iOS के अंदर ये एक बिल्ट इन क्लास है जिसको डिज़ाइन किया गया है स्पेशली इसी पर्पस के लिए, ताकि आप डेटा को एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। और जो टेबल व्यू है इसको जो मैनेज करता है उसको हम टेबल व्यू कंट्रोलर कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जो UI टेबल व्यू कंट्रोलर क्लास है ये बेसिकली UI टेबल व्यू की सुपर क्लास है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो थी थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म्स जो आपके लिए जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। अब हम देखेंगे प्रैक्टिकली इस एग्जांपल को हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। एक बिल्कुल बिगनिंग से प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है वो करेंगे। तो एक्सकोड के अंदर एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं, सिंगल व्यू एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो भी नेम आप देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं इस तरीके से एक नेम जो है वो इसको प्रोवाइड कर देता हूँ। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है और जो लैंग्वेज मैं यूज़ करूँगा आज की एग्जांपल के अंदर वो मैं करूँगा स्विफ्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेना है ताकि आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैं इस तरीके से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और इस फोल्डर के अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट मैं क्रिएट कर देता हूँ। और अब आप देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो यहाँ पे जो स्विफ्ट का वर्ज़न है वो है 5, और अगर बात करें एक्स कोड की तो ये है 10.2.1। अगर आपके पास इससे भी हायर वर्ज़न है तब भी आप इस एग्जांपल को इसी वे के साथ जो है वो डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो डेवलपमेंट शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें YouTube की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो क्वेरी होगी उसका जो रिस्पांस है वो जितनी जल्दी हो सके आपको दे पाएँ। अब हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला जो टास्क करना है वो करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार एप्लीकेशन को ओपन करके। तो जिन न्यूज़ की जो इमेजेस हैं वो हमें वेब एपीआई से मिलती हैं तब तो ठीक है। अगर कोई इमेज हमें वेब एपीआई से नहीं मिलती या उनकी वैल्यू नील आती है तो हमें एक डिफ़ॉल्ट इमेज जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवानी पड़ती है।
तो डिफ़ॉल्ट इमेज को डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने यहाँ पे पहले से ही एक जो इमेज है वो डाउनलोड करके रखी हुई है। ये बेसिकली आप किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसे आपने इस असेस्ड फ़ोल्डर के अंदर जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस तरीके से। तो ये इमेज जो है पीएनजी फॉर्मेट में आप कोई भी फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। अब आपने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना है और यहाँ पे इस डॉट के ऊपर आपने क्लिक करके यहाँ पे एक नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो ऐड करना है। तो नेविगेशन कंट्रोलर हमारा ऐड हो चुका है। मैं इसको बिल्कुल पैरेलल लेके आता हूँ यहाँ पे और इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। नेविगेशन कंट्रोलर इसलिए मैंने यूज़ किया ताकि मैं यहाँ पे टाइटल जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर पाऊँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टॉप हेडलाइन न्यूज़। तो फ्रेंड्स अब हमने इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक टेबल व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे और इस टेबल व्यू के ऊपर हम जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करेंगे। यहाँ से 004 कॉर्नर्स पे आपने एंटर करनी है वैल्यू कंस्ट्रेंट्स की और अप्लाई करना है इन चारों कंस्ट्रेंट्स को टेबल व्यू के ऊपर। अब हमने इस टेबल व्यू की एक प्रॉपर्टी है प्रोटोटाइप सेल, इसको 1 करना है। साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसकी जो रो की हाइट है वो आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 300, यहाँ मैं इससे भी ज़्यादा कर देता हूँ 400, 350 एग्जैक्ट रहेगा इसके लिए। अब हमने इस टेबल व्यू के अंदर जो टेबल व्यू सेल है इसकी भी जो रो की हाइट है वो करनी है 350। एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसके आइडेंटिफायर का नेम आपने करना है सेल। आइडेंटिफायर का नेम आप कोई भी ले सकते हैं, बस जब आपको कोडिंग में इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी इस आइडेंटिफायर की तो जो नेम यहाँ पे यूज़ किया होगा वो सेम नेम आपको कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। अब हमने इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे और इसका जो साइज़ है इमेज का वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे कर सकते हैं सेट। तो मैंने इस तरीके से इमेज का साइज़ जो है वो सेट कर दिया है। ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू अब हमने एक लेबल और ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे और इसकी भी जो विड्थ है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। हाइट आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेट कर सकते हैं, तो मैं हाइट भी इंक्रीज़ कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो हेडलाइन है उसका जो डेटा है वो मल्टीपल लाइंस में डिस्प्ले हो। तो मैं इस लाइंस प्रॉपर्टी को 0 कर देता हूँ, फॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ 20 कर देता हूँ और इसका जो स्टाइल है वो मैं बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ पे डन पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूज़ टाइटल। तो फ्रेंड्स एक बार ओरिजिनल इमेज ओरिजिनल यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। इस तरीके से है, बिल्कुल एग्जैक्टली हमने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो रेडी कर दिया है। अब हमने इस टेबल व्यू को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इस तरीके से डॉट के ऊपर ड्रॉप करना है और इसका जो डेटा सोर्स एंड डेलीगेट है दोनों ही कॉन्फ़िगर करने हैं। अब हमने इस टेबल व्यू की एक कस्टम क्लास है टेबल व्यू सेल की, वो क्रिएट करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे ऐड करते हैं न्यू फाइल और ये फाइल होगी कोकोआ टच क्लास। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो सुपर क्लास का नेम है वो हम यहाँ पे लिखेंगे टेबल व्यू सेल और ऊपर आप क्लास का नेम कोई भी ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करके इसको क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर। तो फ्रेंड्स जो मेरी कस्टम क्लास है वो यहाँ पे बन चुकी है। अब हमें इसे कनेक्ट करना पड़ेगा अपने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ। तो मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलते हैं, इस सेल को सिलेक्ट करते हैं, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर में चलते हैं और यहाँ पे जो क्लास हमने क्रिएट की उसका नेम लिखने की कोशिश करनी है। एक्स कोड ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी क्लास का नेम जो है वो डिटेक्ट कर लेगा, आपने एंटर प्रेस करना है। अब हमारी जो कनेक्टिविटी है वो हो चुकी है और आईपी आउटलेट क्रिएट करने के लिए मैं अपना जो फेवरेट मेथड है असिस्टेंट एडिटर उसी की हेल्प लूँगा। तो मैं यहाँ पे इस 2 सर्कल यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं इनको क्लिक करता हूँ, साइड वाले पैनल्स को हाइड कर देते हैं ताकि क्लियरली आप यहाँ पे देख पाएँ।
तो बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास यहाँ पे ओपन हुई है वो है व्यू कंट्रोलर क्लास। तो क्योंकि इसमें भी हमने टेबल व्यू का आईबी आउटलेट क्रिएट करना था, तो चलिए अब लगे हाथ यहाँ पे आईबी आउटलेट क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम इस टेबल व्यू को सिलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे लिखेंगे माई टेबल व्यू और इसे कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने ऑटोमेटिक की जगह पे यहाँ पे मैनुअल के थ्रू जो क्लास ओपन करनी है वो है माई टेबल व्यू सेल क्लास। और इसके अंदर अब हमने सबसे पहले इस इमेज का आईबी आउटलेट क्रिएट करना है। सेल के अंदर जो इमेज है इसको हम कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, और यहाँ पे जो आईबी आउटलेट का जो नेम है वो यहाँ पे हमने लिखना है। तो नेम आप कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो नेम रखने जा रहा हूँ वो है माई इमेज व्यू, और इसे कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने इस लेबल को सिलेक्ट करना है, फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे मैं नेम रखूँगा माई लेबल 1, कनेक्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स दोनों ही जो यूआई एलिमेंट्स थे उनका जो आईबी आउटलेट है वो यहाँ पे बन चुका है। अब हमने स्टैंडर्ड एडिटर में जाना है, साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करना है और हर एक फाइल को यहाँ पे प्रॉपरली सेव करना है, ताकि कोडिंग करते वक्त जो रेफरेंसेस हैं, जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशंस की हैं वो हम असेस कर पाएँ। अब आप देख सकते हैं जो डेटा है वो बेसिकली हमने वेब एपीआई से फैच करना है, जो कि इस तरीके से जेसन फॉर्मेट में है। और जो डेटा हम स्विफ्ट में यूज़ करते हैं वो बेसिकली स्ट्रक्चर में होता है। तो यहाँ पे हम अब स्ट्रक्चर्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि जो वेब एपीआई से डेटा हमें रिसीव हो रहा है वो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से अवेलेबल है। तो वो डेटा हमें नेस्टेड जेसन की फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं पेजिनेशन डेटा, इसके अंदर फिर से हमारे पास डेटा अवेलेबल है। तो इसी वे के साथ हम यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स क्रिएट करेंगे, एक मेन स्ट्रक्चर और एक डेटा के लिए स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे सबसे पहले जो डेटा है उसके लिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, और इस फाइल का नेम आप कोई भी रख सकते हैं। मैं रख रहा हूँ आर्टिकल डेटा, और यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर क्रिएट करूँगा आर्टिकल डेटा नाम की। कोडेबल प्रोटोकॉल यूज़ करना है, क्योंकि हमने जेसन की कन्वर्जन इस स्ट्रक्चर में करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोडेबल प्रोटोकॉल यूज़ किया है। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा टाइटल स्ट्रिंग टाइप का, और इमेज जो है वो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, तो इसलिए इसको मैं ऑप्शनल क्रिएट करता हूँ। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो ये प्रॉपर्टीज़ के नेम है ये आपकी वेब एपीआई के अंदर जो कीज़ हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटल इमेज, इनके साथ एग्जैक्टली मैच करने चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करूँगा, स्विफ्ट फाइल, और इस फाइल का जो नेम है वो मैं रख देता हूँ यहाँ पे न्यूज़ डेटा, और इसे भी क्रिएट कर देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टक न्यूज़ डेटा। अब फिर से कोडेबल यूज़ करूँगा, और अब हमने एक प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करनी है डेटा नेम की, और किस टाइप का होगा ये डेटा, आर्टिकल डेटा जो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट की है इस टाइप की एरे होगी, क्योंकि मल्टीपल डेटा है हमारा यहाँ पे जेसन के अंदर। आप देख सकते हैं डेटा के अंदर काफ़ी सारा डेटा है जो वक्रे अलग अलग जो ब्लॉक्स हैं उनमें बना हुआ है। अब हमारे पास यहाँ पे दोनों ही स्ट्रक्चर्स रेडी हैं। अब हमने व्यू कंट्रोलर के अंदर जाना है और यहाँ पे अपनी जो बाकी कोडिंग है वो करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक एरे क्रिएट करूँगा, आर्टिकल लिस्ट नाम की एरे, ब्लैंक एरे होगी। किस टाइप की होगी, आर्टिकल डेटा टाइप की होगी, इस तरीके से। अब क्योंकि वेब एपीआई से डेटा को फैच करना है, तो वेब एपीआई से डेटा को फैच करने के लिए मैं अलग से एक मेथड यहाँ आप फंक्शन कह सकते हो वो क्रिएट करूँगा, फैच डेटा नाम का। और इसके अंदर अब हमने डेटा को फैच करने के लिए जो कोड है उसे इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे यूआरएल जो है वो असाइन करेंगे। तो यूआरएल आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है हमारा
मीडिया स्टैक वेबसाइट से जो यूआरएल हमें एपीआई की के साथ कंबाइन करके बना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप अगर चाहें तो खुद से साइन अप कर सकते हैं या फिर मेरी ही वेब की जो यहाँ पे एपीआई की है इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे डेटा टास्क इक्वल टू यूआरएल सेशन शेयर डॉट डेटा टास्क और यहाँ पे यूआरएल पास करेंगे, इसको फोर्सली अनरैप करेंगे, कंप्लीशन हैंडलर को यूज़ करेंगे और जहाँ पे कंप्लीशन हैंडलर आपका एंड हो रहा है उसके बाद हम डेटा टास्क को एक बार रिज्यूम जो है वो करेंगे। और ऊपर यहाँ पे 3 तरीके का डेटा हमें मिलेगा इस कंप्लीशन हैंडलर के अंदर। और इसको एक बार मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पे। चलिए फ्रेंड्स, अब हमने इसके अंदर सबसे पहले डेटा को वैलिडेट करना है गार्ड स्टेटमेंट के थ्रू। एरर नील होनी चाहिए, नहीं तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और हम डायरेक्टली यहाँ पे एरर मैसेज को प्रिंट करवाएंगे। और रिटर्न करेंगे। अगर बिल्कुल डेटा प्रॉपरली वैलिडेट होता है तो यहाँ पे अब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, न्यूज़ फुल लिस्ट। किस टाइप का होगा? न्यूज़ डेटा टाइप का होगा। इसको हम ऑप्शनल करते हैं। अब हमने डू स्टेटमेंट को यूज़ करना है और डू के अंदर अगर कहीं पे भी कोई एरर अकर होती है तो यहाँ पे कैच के थ्रू उसको जो है वो हम पकड़ पाएंगे। तो यहाँ पे प्रिंट करते हैं। और यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज़ करेंगे, एरर को यहाँ पे कॉनकैटिनेट करते हैं। और डू ब्लॉक के अंदर हमने डिकोडिंग करनी है, जेसन को कन्वर्ट करना है हमने स्ट्रक्चर के अंदर जेसन डिकोडर के थ्रू। और यहाँ पे लिखेंगे न्यूज़ डेटा डॉट सेल्फ और यहाँ पे डेटा अप्लाई करेंगे। चलिए, अब हमने जो अपनी यहाँ पे हमारी जो लिस्ट थी, यहाँ पे एरे थी, इसको डेटा असाइन करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा? इस न्यूज़ फुल लिस्ट में से आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट आर्टिकल लिस्ट इक्वल टू न्यूज़ फुल लिस्ट। इसको फोर्सली अनरैप करेंगे और उसमें जो प्रॉपर्टी है डेटा उसको यहाँ पे एम्बेड करेंगे। अब हमने जब भी कंप्लीशन हैंडलर के थ्रू, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीशन हैंडलर के थ्रू किसी भी यूआई एलिमेंट, चाहे वो लेबल हो चाहे वो इमेज हो, उसमें चेंजेस करनी है तो हमें यहाँ पे डिस्पैच क्यू का जो मेन थ्रेड है वो यूज़ करना पड़ेगा और सिंक। और इसमें मैं लिखूँगा सेल्फ डॉट माई टेबल व्यू डॉट रीलोड, इस तरीके से, ताकि फ्रेश डेटा जो हमारे पास जेसन से फैच हुआ है उसको हम टेबल व्यू के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। अब हमने क्योंकि इमेजेस जो हैं उनके यूआरएल हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जेसन के थ्रू मिलने हैं। तो मैं एक इमेज आपको यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया तो आप देख सकते हैं कैसे इसमें इमेज जो है वो निकल के आई है। तो अपनी एप्लीकेशन के अंदर हमने इन इमेजेस को डाउनलोड करवाना है। तो डाउनलोड करवाने के लिए मैं अलग से एक फंक्शन जो है वो यहाँ पे क्रिएट करूँगा और इसमें मैं फंक्शन का नेम अपनी मर्ज़ी से रख रहा हूँ। तो आप कोई भी नेम रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ डाउनलोड इमेज और इसको पास क्या करना है? यूआरएल पास करना है। और फिर से वही कोड लिखेंगे। सबसे पहले कंटेंट मोड, इसको हम करेंगे स्केल टू फील्ड, लेट डेटा टास्क इक्वल टू यूआरएल सेशन को यूज़ करेंगे, शेयर्ड इंस्टांस और यहाँ पे डेटा टास्क और इसको यूआरएल पास करेंगे। फिर से कंप्लीशन हैंडलर को यूज़ करेंगे, इसको रिज्यूम करेंगे डेटा टास्क को और यहाँ पे 3
तरीके का डेटा जो है वो हम प्रोसेस करेंगे। चलिए, अब हमने डेटा को वैलिडेट करना है तो गार्ड स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। सबसे पहले HTTP रिस्पॉन्स के थ्रू जो उसका स्टेटस कोड है वो चेक करेंगे। और वो जो स्टेटस कोड है उसको वैलिडेट करना है 200 के साथ, तभी डेटा हमारा वैलिडेट हो पाएगा। अब हमने उसकी MIME टाइप जो है उसको चेक करना है, क्या उसमें जो हमारा प्रीफिक्स है वो इमेज एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो इस तरीके से हमने उसे चेक करना है हैज़ प्रीफिक्स के थ्रू, और यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग वैल्यू इमेज। अब हमने फिर से डेटा को डेटा के साथ वैलिडेट करना है और एरर को देखना है वो नील हो, और अपनी इमेज को जो है इस डेटा के थ्रू कन्वर्जन करनी है। तो UI इमेज को यूज़ करेंगे इसका नेम्ड पैरामीटर, और यहाँ पे लिखेंगे डेटा। यहाँ पे डेटा कर देते हैं क्योंकि डेटा को डेटा से हमने फैच करना है। अब हमने यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट यूज़ करनी है। अगर डेटा वैलिडेट नहीं होता तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे। और अब हमने मेन जो हमारा UI एलिमेंट इमेज है उसमें इमेज को सेट करना है। तो यहाँ पे फिर से उसी तरीके से मेन थ्रेड को यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ इमेज इक्वल टू इमेज, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, हमने जो इमेज को डाउनलोड करने वाला कोड है वो कंप्लीट कर लिया है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी जो कोडिंग है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमने फर्दर जो कोड लिखना है वो लिखना है टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो उसके लिए मैं सबसे लास्ट में चलता हूँ, फिर से एक्सटेंशन को यूज़ करूँगा यहाँ पे व्यू कंट्रोलर, UI टेबल व्यू डेटा सोर्स, UI टेबल व्यू डेलीगेट। दो प्रोटोकॉल्स को हमने यूज़ करना है। तो जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ते हैं। तो जैसे मैं फिक्स पे क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं इस टेबल व्यू के दो कंपलसरी मेथड्स हैं प्रोटोकॉल के रिलेटेड, वो यहाँ पे उनका जो स्केलेटन है वो बन चुका है। इनको कोड करना सबसे ज़रूरी है। इनके अलावा आप चाहें तो और भी अदर मेथड्स जो हैं वो कोड कर सकते हैं। तो चलिए, अब हमने इन दोनों फंक्शंस की जो कोडिंग है वो करनी है। तो सबसे पहले टेबल व्यू का जो फंक्शन है उसमें आप पैरामीटर देख सकते हैं नंबर ऑफ रोज़ इन सेक्शन। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे कितनी रोज़ होनी चाहिए टेबल व्यू के अंदर। तो आर्टिकल लिस्ट वाली जो एरे थी उसकी काउंटिंग जो है एज ए नंबर ऑफ रोज़ जो है वो यहाँ पे रिटर्न करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टोटल जो हेडलाइन न्यूज़ की जो डेटा है या कह सकते हो उसकी जो काउंटिंग है वो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे इस फंक्शन के अंदर। अब हमने टेबल व्यू का जो सेकंड फंक्शन है जिसमें आप देख सकते हैं सेल्फ और रो एट, इस तरीके के पैरामीटर वाला फंक्शन, इसमें हम किस वे के साथ हर एक सेल में डेटा को डिस्प्ले करवाना है उसकी कोडिंग जो है वो हम करेंगे। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई लिखेंगे सेल इंडेक्स पाथ, और यहाँ पे माई टेबल व्यू सेल के थ्रू इसकी टाइप कास्टिंग करेंगे। तो अब आप कहेंगे यहाँ पे सेल कहाँ से आया, तो मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि टेबल व्यू के अंदर इस सेल के लिए जो आइडेंटिफायर का नेम आपने यहाँ पे यूज़ किया था वो सेम नेम अब कोडिंग के अंदर आपने यहाँ पे यूज़ करना है। अब मैं यहाँ पे कोड लिखूँगा, इमेज के ऊपर कंडीशन देखूँगा क्या पहले जो इमेज वेब API से आई है वो नील तो नहीं है। अगर वो नील है तो अपनी डिफ़ॉल्ट इमेज को डिस्प्ले करवाएंगे, नहीं तो जो इमेज का लिंक आया है उसके थ्रू इमेज को जो है वो हम डाउनलोड करवाएंगे इस वे के साथ। आर्टिकल लिस्ट में से डेटा आएगा इंडेक्स पाथ डॉट रो, और कौन सा एट्रीब्यूट, इमेज वाला एट्रीब्यूट, और यहाँ पे हम करेंगे सेल डॉट माई इमेज व्यू डॉट डाउनलोड इमेज, और इसको
URL पास करेंगे फोर्सली अनरैप करके, और यहाँ पे लिखेंगे माई इमेज व्यू डॉट कंटेंट मोड डॉट स्केल एस्पेक्ट फिट करेंगे। और अगर कोई भी वेब एपीआई से इमेज हमें लिंक उसका नहीं मिलता तो अपनी डिफ़ॉल्ट इमेज को हम इस तरीके से डिस्प्ले करवाएंगे सेल के अंदर। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं। तो इमेज को भी फोर्सली अनरैप कर देते हैं। तो यहाँ पे एम्प्टी इमेज का नेम आप देख सकते हैं इस असेस्ट फोल्डर के अंदर। व्यू कंट्रोलर के अंदर अब हम यहाँ पे सबसे लास्ट में लिखेंगे सेल डॉट माई लेबल 1 के अंदर जो न्यूज़ का टाइटल है वो सेट करेंगे। यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट, टाइटल एट्रीब्यूट, और इस सेल को हम करेंगे रिटर्न। तो फ्रेंड्स, कई बार यहाँ पे मुश्किल आती है कि कई बार हम स्क्रॉल बहुत फास्ट करते हैं और जो इमेजेस हैं वो कई बार रिपीटेडली यहाँ पे डिस्प्ले भी होती हैं और फिर से रिप्लेस होती हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम रीयूज़ के कारण टेबल व्यू के अंदर जो सेल्स हैं उनको रीयूज़ करने के कारण आ सकती हैं। तो उस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए मैं यहाँ पे एक कोडिंग आपको बता देता हूँ। आपने माई टेबल व्यू सेल के अंदर जाना है और बड़ी सिंपल सी यहाँ पे 2-3 लाइंस की जो कोडिंग है वो आपने करनी है। यहाँ पे आपने एक मेथड जो है वो ओवरराइड करना है यहाँ पे, या फंक्शन कह सकते हो, प्रिपेयर फॉर यूज़। और यहाँ पे लिखना है आपने प्रिपेयर फॉर यूज़, और यहाँ पे लिखेंगे माई इमेज व्यू डॉट इमेज, इसको आपने करना है नील। और क्योंकि टाइटल में जो न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं जो न्यूज़ का टाइटल है इसको हमने जस्टिफाई किया है, तो जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पे एक कोड और लिखेंगे माई लेबल व्यू डॉट लेबल 1 डॉट अलाइनमेंट, टेक्स्ट की अलाइनमेंट यहाँ पे करेंगे जस्टिफाइड, और इसको हम सेव करते हैं। और क्योंकि अब हमारी जो कोडिंग है वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली पूरी हो चुकी है, अब हमने इस फैच वाले जो फंक्शन है यहाँ पे जो फैच वाला मेथड क्रिएट किया था इसको यहाँ पे व्यू डिड लोड के अंदर कॉल करना है, ताकि जैसे ही आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो ऑटोमेटिकली फैच डेटा कॉल होगा और आपकी जो एप्लीकेशन के अंदर जो डेटा है बिल्कुल रेडी होगा। मैं यहाँ पे इस व्यू का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर देता हूँ ताकि पुरानी ऐप से थोड़ा डिफरेंट यहाँ पे आपको लगे। इसको मैं सेव कर देता हूँ, पुरानी ऐप को यहाँ पे बंद कर देता हूँ और इस ऐप को बिल्ड एंड रन करके देखते हैं क्या ये एरर फ्री यहाँ पे वर्क कर पाती है। तो मैंने ऐप को बिल्ड कर दिया है, सक्सेसफुली बिल्ड हो चुकी है विदाउट एनी एरर। और अब देखते हैं क्या इसकी आउटपुट प्रॉपरली यहाँ पे निकल के आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा कोई नहीं डिस्प्ले हुआ, तो ये किस कारण की वजह से हुआ है वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे एरर आ चुकी है कि एरर वाइल असेसिंग यूआरएल। हो सकता है यूआरएल में कोई प्रॉब्लम हो, तो दोबारा से मैं एक बार यूआरएल चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे वेब एपीआई को मैं देख लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे वेब एपीआई बिल्कुल ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे एक बार फिर से पेस्ट करते हैं। वेब एपीआई तो बिल्कुल ठीक है। अब हम दोबारा से इसको एक बार रन करते हैं और देखते हैं क्या एरर ये डिस्प्ले करवाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओ ठीक है, क्योंकि एप्पल के अंदर जब भी आप किसी ऐसे यूआरएल को असेस करने की कोशिश करते हैं जो विदाउट HTTPS है, यहाँ पे देख सकते हैं एस नहीं लगा हुआ, तो आपको एक एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो वो भी मैं बता देता हूँ। info.plist में जाइए, यहाँ पे लास्ट में प्लस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप देख पाएंगे आपकी एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे ऐप ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी सेटिंग। अब आपने बाहर कहीं क्लिक करना है और इस एरो को नीचे की तरफ करना है,
राइट साइड से नीचे की तरफ करना और यहाँ पे फिर से प्लस पे क्लिक करना और इसकी एक प्रॉपर्टी है अलाउ आर्बिट्री लोड, इसको आपने यहाँ पे करना है यस। अब इसको सेव कीजिए और अब मैं इसको फिर से बिल्ड एंड रन करता हूँ और अब देखते हैं किस तरीके से आउटपुट जो है वो निकल के आती है। तो आप देख सकते हैं अब मेरे पास डेटा डिस्प्ले हो चुका है प्रॉपरली, जो कि हमने वेब एपीआई से फेच किया है। और जिन हेडलाइंस न्यूज़ की जो इमेज जो है अवेलेबल नहीं थी, तो हमने उसकी जो डिफ़ॉल्ट इमेज है वो डिस्प्ले करवा दी है यहाँ पे प्रॉपरली। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी आज की एग्ज़ाम्पल और इस एग्ज़ाम्पल में हमने देखा कि किस तरीके से हमने मीडिया स्टैक जो वेबसाइट है उसकी वेब एपीआई को यूज़ करके टॉप हेडलाइन न्यूज़ को जो है वो हमने डिस्प्ले करवाया है कस्टम टेबल व्यू के अंदर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो के बारे में नॉलेज मिल चुकी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास उसी टाइम पे जो है वो पहुंच पाए। चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ, तब के लिए बाय बाय।